अस्सलाम वालेकुम मेरी लियो सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है वो आप लोग का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, क्योंकि मुझे पता है कि लियो सोल्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा वेट किया मेरी इस रीडिंग का। और मुझे कोई अक्टूबर आने से जो है वो 10 दिन पहले जो है वो मैसेजेस आप लोग के आना स्टार्ट हो गए थे कि मैम आप अभी तक जो है वो अक्टूबर के मंथ की रीडिंग जो है वो क्यों नहीं लेकर आई। तो रियली सॉरी, बस अक्टूबर से पहले जो है वो मेरा प्रॉमिस था आप लोगों से कि मैंने ये रीडिंग लेकर आनी है। तो अभी जो है वो 28 है आज, और इंशाल्लाह मैं आज आपकी रीडिंग जो है वो पोस्ट कर दूँगी। आज नहीं तो मैं कल रीडिंग पोस्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि ज़ाहिर है नेट के इश्यूज़ भी थोड़े से होते हैं, तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेट अपलोड होती है। ठीक है, तो आज जो है मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ अक्टूबर के मंथ की पॉसिबिलिटीज़ या प्रेडिक्शन, जो भी आप कहें, आपके लिए गाइडेंस के अक्टूबर के मंथ में जो है वो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि जब भी न्यू मून आता है या मंथ होता है, तो उसके लिहाज से हर कुछ टाइम बाद या मंथ बाद एनर्जीज जो है वो मून के साथ रीअलाइन जो है वो हो रही होती हैं। ठीक है, और लाजमी बात है जब एनर्जीज रीअलाइन होती हैं तो उसका जो है वो हर ज़ोडिएक साइन पे या हर इंसान पे जो है वो उसका अफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक वीडियो को लेकर आना इस प्रिडिक्शन के लिए जो है वो बहुत आसान काम है मेरे लिए, कि मैं एक ही वीडियो में जो है वो आप लोगों को गाइड कर दूं कि अक्टूबर का मंथ जो है वो कैसा रहेगा। लेकिन उसमें यह है कि कलेक्टिव्स की रीडिंग होती है, तो चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा कलेक्टिव जो है वो रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो उसमें चांसेस जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं कि रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो। तो इस वजह से जो है वो मैं आप लोग के लिए, कि आप लोगों से जो है वो रीडिंग रेजोनेट हो, तो मैं इसको जो है 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, और हर ज़ोडिएक के लिए जो है वो अलग से रीडिंग लेकर आती हूँ। उससे क्या होता है कि एनर्जी जो है वो डिवाइड हो जाती है। कैंसर वाले जो है वो अपनी वीडियो देखते हैं, और हर ज़ोडिएक वाले जो है वो अपनी वीडियो देखते हैं, तो इस तरह से रेजोनेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको जो है वो रीडिंग में मैं कंप्लीट गाइडेंस जो है वो देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती या कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम और लेट नहीं करते, अपने प्यारे प्यारे से लियो व्यूवर्स को और इंतज़ार नहीं करवाते, और हम जो है आज आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आपका ईमान जो है वो बहुत अच्छा जाए। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरे लियो सोल्स का अक्टूबर का अक्टूबर का मंथ जो है उसकी थीम जो है वो क्या रहने वाली है मेरे लियो सोल्स के लिए। कौन सी एनर्जी जो है वो उन्हें डोमिनेट करने वाली है, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें। ओके, कार्ड जो है वो आपके लिए आ गए हैं। ओके, अच्छा, पहला कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड्स, देन 4 ऑफ सोर्ड्स, देन नाइट ऑफ पाँच पाँच के पाँच कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। ठीक है, ओके, ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्स। ओके, ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आपका जो है वो फोकस इस मंथ में किस चीज़ पर जो है वो रहने वाला है। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरी लियो सोल्स का जो है वो फोकस इस मंथ में किस चीज़ पर होना चाहिए, ताकि वो अपनी एनर्जी को जो है वो किसी फालतू चीज़ में वेस्ट ना करें। प्लीज़ मुझे बताएं अल्लाह पाक कि लियो सोल्स का ओके फोकस कहाँ होना चाहिए। टीचिंग, ओके, यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। बहुत प्यारा कार्ड आया है आप लोग के लिए। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो मेरे प्यारे प्यारे से लियो सोल्स हैं, हो सकता है इनमें से कुछ लोग जो हैं वो मेंटोर हों, टीचर हों, या किसी ऐसी पोजीशन पे हों, बॉस हों, सीईओ हों, कि आप जो है वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, यंग पीपल को। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो लियो सोल्स जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, उनके अंदर का कोई ऐसा ट्रुथ जो उनको जानने की ज़रूरत है लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं। ये जो है वो बहुत स्लिपरी डेक है। ओके, कार्ड आपके लिए आया है एम आई ऑन द राइट पाथ। ठीक है, ओके,
ये जो है उसका एंजल्स के बारे में कार्ड था, तो इस वजह से वो मैंने साइड पे कर दिया है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि लियो सोल्स के लिए जो है वो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ जो उनको खुश कर दे, कोई मैसेज आपकी तरफ से। प्लीज़ अल्लाह पाक कोई मैसेज आपकी तरफ से, एंजल्स की तरफ से, क्या मैसेज जो है वो लियो सोल्स को आप देना चाहते हैं अक्टूबर के मंथ के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। लियो सोल्स को जो है वो अक्टूबर के मंथ के लिए आप क्या मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। ओके, मैसेज आ गया है आप लोग के लिए। ओके, एक्शन, ठीक है। ओके, कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि आपके थीम के लिए जो है वो तकरीबन 1 2 3 4 5 कार्ड जो है वो हमारे पास आए हैं, ठीक है। मुझे जो है वो आपकी थीम में ना लाइक चीज़ें इल्यूजन्स, इमोशनल ओवरलोड और इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, इनमें से मतलब ये कार्ड्स जो है ना वो आपकी थीम के लिए आए हैं। ओवरऑल जो मूड है अक्टूबर का आपके लिए, ये उस चीज़ को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो अक्टूबर जो है वो मेरे लियो सोल्स के लिए एक ऐसा मंथ हो सकता है जहां पर कई ऑप्शन जो है वो हो सकता है कि आपके सामने आए, ठीक है। चाहे फिर वो ऑप्शन जो है वो करियर के हों, रिलेशनशिप के हों या पर्सनल गोल्स में कोई ऑप्शन आपको मिले, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि हर ऑप्शन जो है वो रियल नहीं होगा, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस अगर आपके सामने आ रहे हैं तो उनमें से जो है वो हर ऑप्शन आप नहीं कह सकते कि वो रियल होगा, ठीक है। एक मिनट, आप लोग को कार्ड जो है वो क्लियर हो रहे हैं? ओके, ठीक है। ओके, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन तो आपके सामने जो है वो कई सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी साथ साथ दिखाई दे रहा है कि हर ऑप्शन उसमें से जो है वो रियल जो है वो नहीं होगा, ठीक है। कुछ चॉइसेस आपको टेम्पटिंग लगेंगी, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो है वो कन्फ्यूजन या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मुझे जो है यहाँ पर चॉइसेस, इल्यूजन्स, इमोशनल ओवरलोड, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर मैं लव के लिए आपको बताऊं तो मल्टीपल रोमांटिक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अक्टूबर के मंथ में आपके पास आए हैं। शायद अभी से जो है वो आपके पास होंगी, अक्टूबर के मंथ में जो है वो आपके पास मल्टीपल लव ऑफर्स या पॉसिबिलिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसमें जो है वो आपको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हर कनेक्शन जो है वो जेन्युइन नहीं होगा, तो आपको जो है वो देखना होगा कि आप किस ऑप्शन की तरफ जाते हैं और क्यों जाते हैं, ठीक है। आपके सामने हो सकता है कि कुछ नए, अगर मैं करियर की बात करूं, अगर आप लोग जो है वो लव में नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है लव हमारी लाइफ का, लव जो है वो एक पार्ट है, लेकिन वो हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है लव, ठीक है। तो अगर करियर की मैं आपको बात बताऊं तो हो सकता है कि आपके सामने जो है वो कई तरह के न्यू प्रोजेक्ट्स या रोल्स जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ जो है वो एक साथ लेना ओवरवेलम कर सकता है, ठीक है। कि आप कहें कि चलो ये प्रोजेक्ट भी आ रहा है, ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं सारी चीज़ें जो है साथ साथ मैनेज करता हूँ। तो इस तरह जो है वो आपने नहीं करना कि आप सारी चीज़ों में जो है वो अपने हाथ पांव फंसा कर बैठ जाएं, ठीक है। एनर्जी की अगर मैं बात करूं कि आपकी एनर्जी जो है वो अक्टूबर मंथ में जो है वो किस तरह से रहने वाली है, तो इमोशनल एनर्जी जो है वो हो सकता है आपकी बिखरी हुई, कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में मुझे जो है वो दिखाई दे रही है। मतलब आपका जो है वो अक्टूबर मंथ में ग्राउंडेड रहना ज़रूरी होगा, ठीक है। चैलेंज अगर मैं बताऊं कि आपको क्या चीज़ जो है वो चैलेंज जो है वो लग सकती है या हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए चैलेंज हो, इल्यूजन्स से बचना, ठीक है। कि जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि इल्यूजन्स जो हैं उससे आपको बचना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक लाइक बताऊं कि जिस तरह मैं पहले भी आपको एग्जांपल देती हूँ, हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, ठीक है। या जो चीज़ दिख रही है ज़रूरी नहीं कि वो वैसी ही हो, ठीक है। जो जैसा दिख रहा है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपको अच्छी दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी हो। कोई चीज़ आपको दिख रहा है और आप कहते हैं कि ये चीज़ सच है, हो सकता है कि वो सच ना हो, वो रियल ना हो, ठीक है। तो आपको जो है वो मुझे लग रहा है कि चीज़ों को सरफेस
सरफेस लेवल पे जो है वो चीज़ों को आपको नहीं देखना है। आपको अपनी इंट्यूशन का जो है वो इंट्यूशन को गाइड बनाते हुए तब जो है वो ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत है कि आपको अगर कोई लव ऑफ़र आ रही है तो आपको उसकी तरफ जाना है या नहीं। अगर आपको कोई और ऐसी ऑफ़र आ रही है, लाइक कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र आ रहा है, कोई और ऐसी चीज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि सरफेस लेवल पर जो है वो क्या दिखाया जा रहा है, वो इंसान खुद को क्या शो कर रहा है और इन रियलिटी जो है वो क्या है। ठीक है, एडवाइस अगर मैं आपको दूं तो आपने प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को। ठीक है, फैंटेसी के ऊपर मुझे जो है आप लोग की वाइब्स पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फैंटेसी इल्यूजन्स वाली जो है वो दिखाई दे रही है इस मंथ में। हर डिसीजन लेने से पहले जो है आपको पॉज लेना है और रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस पर आपने भरोसा रखना है, लेकिन प्रैक्टिकल एनालिसिस आपने ज़रूरी करना है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको कहती है कि आपको इस तरफ जाना चाहिए, तो उस तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको एनालिसिस करना भी उसके लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा रिसर्च करें, प्रैक्टिकली एनालिसिस करें कि चीज़ें जो है वो कहाँ तक वर्क करेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको किसी चीज़ की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेक भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है वो रियल हो, और आप लोग जो है मुझे वो इल्यूजन और फैंटेसी में नज़र आ रहे हैं। तो मतलब आपको जो है वो बहुत देखभाल कर अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत देखभाल की जो है वो डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। जो आपके लिए कार्ड आया था, टीचिंग का कार्ड, आई डोंट नो कि आप लोग जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे कनेक्ट होंगे। आप लोग बाय प्रोफेशन जो है वो क्या हैं, टीचर्स हैं या कुछ और हैं। यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि आप टीचिंग फील्ड में हों, आप टीचर हों, आप मेंटोर हो सकते हैं, आप गाइड हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आप किसी फर्म के सीईओ हो सकते हैं, मैनेजर, बॉस, कुछ भी आप हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ तो है आपकी कोई फील्ड या आपकी एनर्जी या शायद आपके बोलने का स्टाइल या कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर है कि जो यंग लोगों को जो है वो इंस्पायर करती है। ठीक है, आपकी शख्सियत में, आपकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को जो है वो इंस्पायर करती है और एक बहुत अच्छी जो है वो क्वालिटी है। ठीक है, तो अक्टूबर के मंथ में जो है वो आपका स्पॉटलाइट जो है वो टीचिंग पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब टीचिंग का कोई तो रोल मुझे यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मतलब ये वो टीचिंग नहीं है कि आप मतलब कहें कि अच्छा क्लासरूम वाली टीचर नहीं, मतलब ये वहाँ तक टीचिंग का जो क्या कहते हैं, मतलब टीचिंग जो है ना वो क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है कि आप कहें कि टीचर है तो बस उसी की जो है वो टीचिंग की बात हो रही है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो एक नेचुरल गिफ्ट है। ठीक है, कोई ऐसी नेचुरल एबिलिटी है जो लोगों को जो है वो इंस्पायर करने या उनको गाइड करने के लिए है। ठीक है, या आप यंग पीपल की या वैसे लोगों की हेल्प करने में या उन्हें गाइड करने में, या फॉर एग्जांपल जैसे लोग आपके पास आते हैं कि करियर में हमें क्या करना चाहिए, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं या आप इतने विजडम ओरिएंटेड हैं, आप इतने जो हैं वो पर्सनालिटी आपकी ऐसी है कि आप लोगों को जो है वो गाइड करते हैं इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो मेंटोरशिप और गाइडेंस जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब आप किसी को शायद कोच कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका कोई जूनियर कलीग हो, आपका कोई स्टूडेंट हो, इवन आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। किसी चैलेंज से अगर कोई गुजर रहा है तो हो सकता है कि आप उसे कोचिंग दें। कोचिंग क्लासेस हो सकती हैं, कोई ऐसा सेशन हो सकता है जिसमें आप जो है वो उसे गाइड करें या आप उसे बताएं कि उसने इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, या अगर वो अपनी ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। क्रिएटिव टीचिंग भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग आर्टिस्ट हों या राइटर हों या किसी ऐसी क्रिएटिव फील्ड में आप लोग हों। ठीक है, तो अपने जो स्किल्स हैं वो दूसरों को सिखाना आपका पाथ हो सकता है। ठीक है, ये भी एक जो है वो स्किल है। ठीक है, जो टीचिंग में आती है। स्पिरिचुअल या इमोशनल विजडम में भी मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं। ठीक है, मतलब आप, मुझे दिख रहा है कि आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं किसी की हीलिंग जर्नी में जो है वो उसके लिए हेल्पफुल जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, आपके वर्ड्स जो है ना वो किसी के लिए लाइट बन सकते हैं। वही चीज़ जो मैंने बताई कि हो सकता है कि आप लोग लिटरली टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से देखें कि वो जो है वो किस तरह से क्लासरूम में सारे बच्चों को से इंगेज किया हुआ है और वो उनको पढ़ा रही है,
और ये लिटरल मीनिंग भी इसके ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर ही हो, वो कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसी फील्ड आपकी हो सकती है कि जिसमें आप लोगों को जो है वो इंस्पायर करते हैं या गाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपकी एनर्जी जो है वो बताऊं, आपकी जो है ना क्रिस्मेटिक और एक्सप्रेसिव नेचर जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब नेचुरली आप में ये क्रिस्मेटिक और एक्सप्रेसिव आपकी नेचर है, ठीक है, जो दूसरों को जो है वो अट्रैक्ट करती है। आपके अंदर जो है वो मुझे दिख रहा है कि एक लीडर छुपा हुआ है, ठीक है, जो लोगों को इंस्पायर करता है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर का मंथ जो है ये अब वक्त आ गया कि आपने अपने उस गिफ्ट को जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। मतलब जो भी आपका ये गिफ्ट है, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप से जिस तरह भी ये चीज़ रेजोनेट होती है, ठीक है, आप उसको अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को जो है वो इंस्पायर करें। हो सकता है कि आप एक ऐसे बॉस हों, जैसे कहते हैं कि बॉस जो है वो एक लीडर की तरह होता है, कि आप जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो क्या कहते हैं, इंस्पायर करते हों, ठीक है। अपने जो जितने भी आपकी फर्म में एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको जो है वो इंस्पायर करते हों। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिसमें ये इंस्पिरेशन का जो है वो फैक्टर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में। तो आप क्या कर सकते हैं अक्टूबर के मंथ में, आपने जो है वो अपनी नॉलेज कुछ शेयर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किस तरह से कर सकते हैं, लाइक वर्कशॉप्स अरेंज कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन कंटेंट ऐप आप ऐसा बना सकते हैं कि जिससे लोगों को जो है वो हेल्प मिले ग्रोथ में या उनकी प्रॉब्लम्स में, या जो भी मतलब आपकी कोई ऐसी जो है वो गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड चीज़ आपके अंदर, या कोई इनफॉर्मल मेंटोरशिप आप दे सकते हैं, ठीक है। जितने भी यंग माइंड्स हैं, ठीक है, उनको आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि आपको करना चाहिए अक्टूबर के मंथ में। आपका इम्पैक्ट जो है ना वो यंग लोगों को, उनके फ्यूचर को जो है वो शेप कर सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है। अपने एक्सपीरियंसेस को एक लेसन में आप बदलें, ठीक है। आपके फेलियर्स भी किसी के लिए जो है वो विजडम बन सकते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके एक्सपीरियंसेस जो है वो मुझे लग रहा है कि किसी की हीलिंग जर्नी में जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आपने अपने आप को जो है वो देखना है कि आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं और किस किस तरह से आप लोगों की जो है वो हेल्प कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने विजडम से, या अपनी पर्सनैलिटी, अपने वर्ड्स, अपनी बातों से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके लिए कार्ड आया था, एम आई ऑन द राइट पाथ, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक मिरर की तरह है आपके लिए, ठीक है। सॉरी मेरी ब्यूटीफुल सी सोल्स, मेरी जो है वो ममा आ गई थी, तो इस वजह से मुझे इस रीडिंग को पॉज करना पड़ा, लेकिन मैं फिर से जो है वो आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि आपके लिए जो कार्ड आया है, एम आई ऑन द राइट पाथ, मतलब कि शायद आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम जो है वो सही रास्ते पर हैं या सही रास्ते पे हम नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में जो है ये क्वेश्चन हो। तो इसके पीछे जो टेक्स्ट है, अगर आपको ये दिख रहा है और आप इसकी जो है वो पिक्चर देना चाहें, स्क्रीनशॉट, समटाइम्स वी सेकेंड गेस व्हाट वी आर डूइंग, we lose interest in the process and question if we are even on the right path at all. Know this, ठीक है, क्या जानना है आपने, you are on the right path. Keep going, keep believing, keep remembering that you made a soul contract that you are currently fulfilling in every area of your life. Even if you can't see it, that does not mean it's not real, ठीक है। क्या ये कार्ड बोल रहा है कि कभी कभी जो है वो हम अपना ट्रस्ट प्रोसेस में जो है वो खो देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिले हो गई, ठीक है, तो हम अपना ट्रस्ट जो है उस में खो देते हैं, ठीक है। हमें नहीं समझ में आता कि चीज़ें जो है वो क्यों सही नहीं हो रही, हम पेशेंस नहीं रखते, हम अपना ट्रस्ट, अपना तवक्कल जो है वो लूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक आपको क्लियर यहाँ से क्या मैसेज दे रहे हैं, नो दिस, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। कीप गोइंग, कीप बिलीविंग, कीप रिमेंबरिंग दैट यू मेड अ सोल कॉन्ट्रैक्ट दैट यू आर करेंटली फुलफिलिंग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप जो अभी कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में है, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अल्लाह पाक आपको कह रहे हैं कि आप बिलीव रखें,
ठीक है, आप बिलीव करें, आप ट्रस्ट रखें, आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, आप राइट पाथ पर हैं। ठीक है, तो आप जो अभी कर रहे हैं वही आपका जो है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको अभी नहीं भी दिख रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको प्रोग्रेस जो है वो नहीं दिखाई दे रही, अगर आपको प्रोग्रेस नहीं भी दिखाई दे रही तो इट डज नॉट मीन कि वो रियल नहीं है। ठीक है, तो आपने खुद पर, अल्लाह पाक पर ट्रस्ट करना है। और आपके सोल एक्शंस इस मंथ के लिए जो इस कार्ड में आपके लिए आए हैं, टुडे सर्च फॉर ऑल द वेज यू आर अलाइंड विद योर सोल्स पर्पस। ठीक है, आपका सोल पर्पस जो भी है, हो सकता है कि यही आपका सोल पर्पस है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपने दूसरों को गाइड करना है और मैंने आपको इसके तरीके भी बताए। ठीक है, तो आपने उन्हीं वेज को जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने उनको एक्सप्लोर करना है और आपने देखना है कि कौन सा ऐसा इसमें से जो है वो पॉइंट है जो आप, जिससे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, जिस पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइंस जो है वो अपेयर होंगे। ठीक है, और साइंस जो शायद यही वो साइन है जिसे अपेयर होना था, जो मैं ऑलरेडी जो है वो आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, लेट दिस न्यू फाउंड ट्रस्ट फ्यूल योर नेक्स्ट स्टेप। और यही चीज़ जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाएंगे ना, तो यही चीज़ आपके नेक्स्ट स्टेप का जो है वो फ्यूल बन जाएगी। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड आ रही हैं। तो आपको जो है वो अपने सोल को जो है वो अलाइन करने की ज़रूरत है, आपको अपने पर्पस को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत है जो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि आप गाइड करें लोगों को। ठीक है, आप शायद हेल्प कर सकते हैं किसी की ग्रोथ में, शायद आप हेल्प कर सकते हैं किसी के जो है वो फ्यूचर के लिए, किसी की ग्रोथ के लिए, किसी की इमोशनल हीलिंग आप कर सकते हैं। तो आपको इस तरफ जो है वो जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने डिसीजंस, डिज़ायर्स, मतलब आपने अपने डिसीजंस, डिज़ायर्स और डायरेक्शन के बारे में जो है वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो अक्टूबर के मंथ में जिस तरह से 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था, ठीक है, ये कन्फ्यूजन और चॉइसेस का जो है वो सिग्नल देता है। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस आने वाले हैं। ये देखें, ये कप्स, इसके कितने सारे कप्स भरे हुए हैं। ठीक है, इसमें तरह तरह की जो है वो चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर चीज़ रियल नहीं है। ये देखिए कितना डेंजरस सी कोई चीज़ है। अब मगरमच्छ है, क्या है ये आप लोग को अगर दिख रहा है तो आपको शायद समझ आए। यहाँ पे देखिए स्नेक है, यहाँ पे हीरे जवाहरात भी हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके साथ ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन रियल है, क्योंकि सारे ऑप्शंस रियल नहीं हो सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जो चीज़ें आपके प्लेटर में आ रही हैं आपने वो सारी की सारी लेनी है। ठीक है, तो अक्टूबर के मंथ में जिस तरह 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन और चॉइसेस का सिग्नल देता है, और टीचिंग जो है वो आपका लाइफ पर्पस बनकर जो है वो आया है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन जो है वो और भी गहरा हो जाता है। ठीक है, क्या जो मैं कर रहा हूँ, जो इस कार्ड में मैंने आपको बताया कि क्या जो मैं कर रहा हूँ मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है, क्या मेरे एक्शंस मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मैं किसी फियर या कंफर्ट जोन की वजह से अपने असली पाथ से भटक रहा हूँ। ठीक है, क्या मुझे जो है वो क्लैरिटी की ज़रूरत है या करेज की। तो आपका पावर मूव क्या है मेरी प्यारी सी लियो सोल्स, आपका हार्ट जो है ना वो आपको सही डायरेक्शन बताता है, बस आपको उसकी आवाज़ सुननी होती है। ठीक है, अगर आप फील करते हैं कि आपका करंट पाथ जो है वो आपको ड्रेन कर रहा है, ठीक है, लाइक आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है या उसमें आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिल रही, जो भी आप करंटली अभी कर रहे हैं, जिस भी पाथ पर आप हैं, या आपका पैशन जो है वो उसमें नहीं है। ठीक है, तो शायद अब जो है वो टाइम आ गया है कि आप इस कोर्स को, अपने इस रास्ते को जो है वो आप करेक्ट करें। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर का मंथ जो है वो उस रास्ते की करेक्शन का टाइम है। ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है ऑलरेडी आप जिस करंट पाथ पर हैं वो आपके सोल के साथ अलाइन नहीं है, या उसमें आपका पैशन नहीं है, आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, या आप उसके साथ सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, तो मतलब अब टाइम है। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन का टाइम है। आपको क्या अफर्म करने की ज़रूरत है, आई ट्रस्ट माई इनर कंपास। और इनर कंपास क्या है आपकी, आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग। ठीक है, आपका अल्लाह पाक से जुड़ना। एवरी स्टेप आई टेक इज़ ईदर अ लेसन और अ लीप टूवर्ड्स माई ट्रूथ। ठीक है, मतलब आप जो भी जो है वो स्टेप लेंगे वो या तो लेसन आपके लिए होगा या फिर आपकी सच्चाई की तरफ एक कदम होगा।
ठीक है, तो जो आपको अलाइन करेगा आपकी सोल की तरफ, आपको समझ आएगा कि आपका मकसद क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इस मैसेज के बारे में बताऊं, जो एक्शन का कार्ड आपके लिए आया है, मैं आपको पढ़कर पहले सुना देती हूँ। ये कार्ड क्या कह रहा है, ड्रॉप ऑल फेयर एंड जस्ट डू इट। ठीक है, वही चीज़ कि अब अगर आप कोई पुरानी ऐसी चीज़ जो आपके सोल के साथ अलाइन नहीं हो रही, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो आपने डरना नहीं है। आप अपने सारे डर जो है वो साइड पे करें और जस्ट डू इट, कर गुजरें। ठीक है, यू हैव द पावर टू क्रिएट एंड टू बी वट एवर यू ट्रूली वॉन्ट। लुक इन साइड योर हर्ट एंड टेक पॉजिटिव एक्शन इन दोज थिंग्स दैट ब्रिंग यू क्लोजर टू अचीविंग योर डिज़ायर्ड गोल्स। वही चीज़ें जो मैं आपको बताती आ रही हूँ कि आपने दिल से फैसला लेना है। आपका पैशन जो है वो आपके गोल्स में, आपके करियर में, जो भी काम आप करें, आपकी फील्ड में आपके पैशन का होना, आपकी सोल के अलाइनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस कार्ड इज पॉजिटिव अफर्मेशन फ्रॉम गॉड एंड द एंजल्स दैट द टाइम इज राइट फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू एंड एक्साइटिंग वेंचर। जो बात आप यहाँ पे पूछ रहे थे ना, वही चीज़ यहाँ पर भी उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, उसी बात का आंसर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ पे भी वही कंफर्मेशन आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कार्ड्स की ब्यूटी। ठीक है, हम जितने भी डेक्स जो है वो निकाल लें, उसमें चीज़ें जो है वो आपकी एनर्जी सेम ही पिक हो रही है। तो ये जो है ना वो बहुत पावरफुल मैसेज मुझे लग रहा है अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए, कि अब जो है वो टाइम आ गया है चलने का, रुकने का नहीं है अब टाइम। ठीक है, आपके अंदर जो क्लैरिटी है, विजडम और पैशन है, ठीक है, उसे सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है कि आप बस बैठ कर सोच रहे हैं। अब उसे दुनिया में लाने का वक्त है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो अल्लाह पाक आपसे क्या कहना चाहते हैं, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। ठीक है, मतलब आपने ये हाथ पे हाथ आप धरे बैठे हों और आप वेट कर रहे हों कि सही वक्त आएगा तो मैं ये मूव करूँगा, सही वक्त आएगा तो मैं काम करूँगा। नो, आपको सही वक्त का वेट जो है वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसी टाइम को जो है वो परफेक्ट बनाना है। आपकी विजडम, आपकी अलाइनमेंट सोल की, आपका पैशन बहुत है इस सारी चीज़ों को जो है वो परफेक्ट बनाने के लिए। आपके एंजल्स अल्लाह पाक जो है वो कह रहे हैं, आपने अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना है। ठीक है, आप जो है वो लीप ले लें। ठीक है, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई करियर शिफ्ट हो, या किसी से बात करना हो, या अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, अब जो है वो उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है इन अक्टूबर मंथ। ठीक हो गया, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से देखिए अलाइन हो रही हैं, यहाँ से आपका 7 ऑफ कप्स का आना, यहाँ से टीचिंग, यहाँ से आपका सोल ट्रुथ, ये सारी चीज़ें जो है वो रीअश्योर कर रही हैं आपको एक ही बात। ठीक है, यहाँ से 7 ऑफ कप्स आपको चॉइसेस दिखा रहा है कि अब उनमें से एक को आपको चूज़ करना होगा। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आपको सोच समझ के अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए फैसला करना है, क्योंकि हर चीज़ जो आपके सामने आ रही है वो रियल नहीं है। ठीक है, ये मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, आप वीडियो को स्टार्ट से ज़रूर देखें दोबारा। ठीक है, और टीचिंग जो है वो आपका पर्पस बता रहा है। ठीक है, अब आपने उसको जीना है इस पर्पस को। ठीक है, और सोल ट्रुथ आपका क्या पूछ रहा है, आपका सोल, कि क्या मैं राइट पाथ पर हूँ। अब उस पाथ पर आपको चलना होगा जो आपकी सोल के साथ जो है वो अलाइंड है, जो आप, जिसमें आपका पैशन है। ठीक है, जहाँ पर जो है वो आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन नहीं हो रही है। तो अल्लाह पाक आपसे ये कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, हर स्टेप पर आपके एंजल्स, अल्लाह पाक, डिवाइन, यूनिवर्स, जिस भी जो है वो पावर में, जिस भी चीज़ में, जिस भी सोर्स में आप बिलीव करते हैं, वो आपके साथ हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आपने याद रखना है कि एक्शन ब्रिंग क्लैरिटी। ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप बैठकर सिर्फ हाथ पे हाथ धर कर सोच रहे हैं तो आप बताएं कि कैसे कुछ काम बनेगा। ठीक है, तो आपने एक्शन लाना हो, कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो वही वाली बात है यहाँ पर। अल्लाह पाक, डिवाइन, आपके एंजल सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, आपको सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है, और जब आप एक्शन लेंगे तभी आपको जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपकी जो है वो रीडिंग अक्टूबर के मंथ के लिए। मुझे तो है इसमें कोई भी चीज़ बुरी नहीं नज़र आ रही है। ये आपको जो है सिर्फ इतना जो है वो क्लैरिटी मिली है कि आपने अपने सोल पर्पस की तरफ जाना है। ठीक है, तो मैं एक क्विक रिकैप आपको दूं, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। ठीक है, इमोशनल कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है इस मंथ में।
एंड आपको जो है वो क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो सब कुछ हो सकता है आपको टेम्पटिंग लगे, जैसे हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होती ना, तो आपने देखना है कि हर ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है वो रियल नहीं होगा, ठीक है। लाइफ पर्पस जो है वो आपका टीचिंग है, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए इस मंथ में? आपका फोकस जो है वो दूसरों को गाइड करना, इंस्पायर करना होना चाहिए। अपना विजडम जो है वो शेयर करना चाहिए आपको लोगों के साथ, ठीक है। फिर आपका सोल रिफ्लेक्शन का जो कार्ड था, एम आई ऑन द राइट पाथ, आपके डिसीजंस और डायरेक्शन पर जो है ना ये इनर क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। क्या आप जो है वो अपने ट्रुथ के साथ जो है वो अलाइंड हैं? और सेम यही एक्शन, अब रुकने का जो है वो टाइम नहीं है, अब चलने का टाइम है, ठीक है। अल्लाह पाक जो है वो आपको पुश कर रहे हैं कि अब आप अपने पैशन और पर्पस को आपने जीना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको जो है वो ये क्लैरिटी चाहिए थी, आप किसी और फील्ड में हैं और वहाँ पे आप ड्रेनिंग फील कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से है कि आपका पर्पस जो है वो कुछ और है। जब हम अपने पर्पस, सोल पर्पस या अपने लाइफ पर्पस के साथ जो है वो अलाइंड हो जाते हैं, तो हमें जो है वो ग्रोथ मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब टाइम है कि आपने सिर्फ आना है, ठीक है। और ये आपका अक्टूबर का मंथ है। ये गाइडेंस आपको लगता है कि जिसके साथ शेयर करनी चाहिए, आप उनके साथ इस गाइडेंस को शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है ये गाइडेंस पहुँचे और उनको भी अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस पता चले। और अगर जो है वो मैं आपको गाइड कर पाई हूँ ठीक से, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है, तो आपने मुझे जो है वो अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरी दुआएं जो है वो आपके साथ हैं। अल्लाह पाक करें कि आप इस ग्रोथ की तरफ जाएं और आप अपनी लाइफ में जो है इस सही ऑप्शन की तरफ जो है वो जाएं, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें और आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, ग्रोथ और बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें आएँ, ठीक है। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ जो है मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आपके अक्टूबर के मंथ के लिए बहुत सारी दुआएं एंड बेस्ट ऑफ लक एंड मेरी एंड थैंक यू सो मच।